ये एक धमाकेदार अचीवमेंट है जेनेरेटिव एआई कम्युनिटी के लिए। हम लोग जिंदगी में बहुत बार चैट जीपीटी को यूज किए हैं टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि काम करने का जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाता है अगर आप चैट जीपीटी को यूज करते हो। चैट जीपीटी के पीछे कौन सा मॉडल यूज होता है? पहले जीपीटी 3 यूज होता था, फिर जीपीटी 3.5 यूज होता था, अभी जीपीटी 4 आ गया है। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आप जीपीटी 4 को यूज करके आप बहुत सारा टेक्स्ट जनरेशन कर सकते हो। शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। Welcome to AT Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. अगर आपको GPT-4 के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप ओपन एआई की वेबसाइट में आ जाइए। यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा GPT-4 के बारे में। और रिसर्चर्स जो है ओपन एआई का, वो लोग बहुत सारे टास्क के ऊपर कंपेयर किया है कैसे GPT-4 परफॉर्म कर रहा है और कैसे GPT 3.5 परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो एक्स एक्सिस में बहुत सारे टास्क है, उसके कंपैरिजन में कैसे GPT-4 परफॉर्म कर रहा है, कैसे GPT 3.5 परफॉर्म कर रहा है, ये ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया है। तो जो ग्रीन है वो है GPT-4 का बार है और जो ब्लू है वो GPT 3.5 का बार है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है GPT-4 का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है विद रिस्पेक्ट टू 3.5। तो अभी हम लोग देखेंगे ये GPT-4 को हम लोग कैसे यूज करेंगे। उसके पहले अगर आपको डिटेल्स में जानना है GPT-4 के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में कैसे GPT-4 बेटर परफॉर्म किया है। सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है ओपनएआई की इस वेबसाइट में। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ना अभी आते हैं कैसे हम लोग GPT-4 को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान होता है गूगल कोलैब में यूज करना। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो आपके लोकल सिस्टम में। जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, स्पाइडर यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो, जो भी आपको ईजी है आप वो यूज कर सकते हो। तो आप कैसे करेंगे? 4 सिंपल स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा ओपन एआई पाइथन क्लाइंट को। तो उसके लिए क्या स्टेप्स है मैं बताऊंगा। सेकेंड स्टेप क्या है? आपको ओपन एआई की जो है उसको जनरेट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या है? आपको एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है और आपको एक प्रॉम्प्ट डिफाइन करना है। और विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉम्प्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा? GPT-4 आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा। तो ये सिंपल 4 स्टेप में आप GPT-4 को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कैसे आप इंस्टॉल करेंगे ओपनएआई। फर्स्ट स्टेप तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले pip इंस्टॉल ओपनएआई, तो ये कर देंगे तो ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। और एक चीज है, आप जो यहाँ पे रन टाइम देख रहे हो यहाँ पे आप चेंज रन टाइम करके इसको T4 GPU कर सकते हो, ताकि क्या होगा वो GPU को यूज करेगा और आपको जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर हो जाएगा, क्योंकि CPU में थोड़ा स्लो होता है, GPU में फास्टर होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? pip इंस्टॉल ओपनएआई। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ये फटाफट इसको ओपनएआई को इंस्टॉल कर लेगा। इसमें ऐसा हो सकता है 1-2 मिनट लग सकता है। एक बार ओपनएआई इंस्टॉल हो गया तो हम लोग सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या है? ओपनएआई की को जनरेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए ओपनएआई, सो इंपोर्ट ओपनएआई। उसके बाद openai.api की, उसके बाद आपको जो की जनरेट करके रखे हो वो की को यहाँ पे डालना है। ये की को कैसे आप जनरेट करेंगे ये जानने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए। ओपन एआई का वेबसाइट जो है यहाँ पे आप एपीआई में रेफरेंस में जा सकते हो और कैसे आपका की जो है उसको कैसे ऑथेंटिकेट करना है सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक इजी स्टेप में आपको ये चीज सारी चीज बता देता हूँ। ओपन एआई की वेबसाइट से भी आपको सारी चीज पता चल जाएगा, बट मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको सिंपल स्टेप्स में डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी होगा ये समझने के लिए। सबसे पहले आप ओपनएआई में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपका ओपनएआई में अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर लीजिए, नहीं तो साइन इन कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप एपीआई डैशबोर्ड में चले जाइए। एपीआई डैशबोर्ड आपको कहां पे मिलेगा? जनरली सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगा। उधर जाने के बाद, एपीआई डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जेनरेट अ न्यू एपीआई की, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद प्रोसेस बहुत सिंपल से, आप जो प्रॉम्प्ट दिखाएगा उसको आप फॉलो करते रहना, 2-3 स्टेप्स दिखाएगा, उसके बाद आपको जो एपीआई की है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये माइंड पे रखिए, ये जो एपीआई की है ये बहुत आपको सिक्योरली रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस एपीआई की इज सीक्रेट टू यू ओनली। क्योंकि आप ये एपीआई की यूज करके आप ऑथेंटिकेट करेंगे आपका एपीआई रिक्वेस्ट टू ओपनएआई। और ये क्यों सीक्रेट रखना है? क्योंकि आप इसके लिए पे कर रहे हो।
माइंड में रखिए, ओपन एआई कभी भी फ्री सर्विस नहीं देता है फॉर मोस्ट ऑफ देयर मॉडल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा टू गेट दैट एपीआई रिक्वेस्ट। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्राइसिंग टायर्स है बेस्ड ऑन योर यूसेज। तो आपको जैसा यूज करना है उस हिसाब से आप उस प्राइस का कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप एपीआई की जनरेट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओपन एआई आपको कुछ फ्री ट्रायल्स देता है, ट्रायल्स क्रेडिट देता है फॉर द न्यू यूजर्स। तो टिपिकली उससे कुछ लिमिटेशंस रहता है, तो उस लिमिटेशन के बाद आपको तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको, और आप क्रेडिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर सकते हो। तो मान लीजिए ऐसे स्टेप्स फॉलो करके मैं एपीआई की को जनरेट कर लिया है, तो एपीआई जो मेरा की है यहाँ पे मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मैं इसको सिक्योरली रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सबके साथ वो एपीआई की शेयर नहीं कर रहा हूँ। और आप भी ऐसे कीजिए, आप भी जब भी एपीआई की जनरेट कीजिए, आप खुद के लिए उसको यूज कीजिए, बाकी लोगों के साथ उसको शेयर मत कीजिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ऊपर थर्ड स्टेप है, आपको कुछ प्रॉम्प्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू वंस अपॉन अ टाइम। इसका मतलब है, सपोज आप कुछ स्टोरी जानना चाहते हो, कुछ स्टोरी जनरेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, बस ये लिख देंगे। फिर GPT-4 ऑटोमेटिकली स्टोरी आपको जनरेट करके देगा, क्योंकि आप टेक्स्ट जनरेशन कर रहे हो। जैसे हो सकता है वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ किंग मैरिड टू अ प्रिंसेस, ऐसे करके बहुत सारे कुछ हो सकता है। तो आप सिर्फ जो जनरेट करना चाहते हो उसका कुछ इनिशियल कुछ आप वर्डिंग्स दे दो, तो वो खुद अपने आप को जनरेट करके देगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, जहां पे आप एक्चुअली जनरेट करोगे, जनरेट टेक्स्ट यूजिंग GPT-4। इस स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले ये जो रिस्पॉन्स करके मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये कैसे है, openai.completion.create। completion.create जो भी पैरामीटर्स ले रहा है, इसके डिटेल्स में आपको जानने के लिए आप ओपनएआई की वेबसाइट में आ सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कौन सा पैरामीटर यूज हो रहा है। बट आप उतना अगर नहीं जानना है तो मेरा वीडियो को सिंपली फॉलो कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आपको कुछ डालना है, जैसे आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, तो मैं इंजन में डाल दिया GPT-4, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रॉम्प्ट देना है, क्योंकि उसके ऊपर तो जनरेट करेगा, तो सिंपली आप एक प्रॉम्प्ट दे दीजिए। और यहाँ पे एक मैक्सिमम टोकन्स हम लोग दे रहे हैं, मैक्सिमम टोकन्स मतलब कितना वाट जनरेट करेगा, राइट। तो 50 दे रहे हैं, मतलब 50 वाट जनरेट करेगा। मैं चाहता हूँ थाउजेंड्स वाट के अंदर वो जनरेट करके दे, मैक्सिमम 1000 वाट्स, 700 वाट्स के अंदर भी वो जनरेट करके दे सकता है, बट मैक्सिमम 1000 से ज्यादा नहीं। तो ये मैक्सिमम टोकन वही है। तो ये सारे पैरामीटर्स, सिर्फ 3 सिंपल पैरामीटर्स आप अभी के लिए यूज कीजिए टू जनरेट योर टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी रेस्पॉन्स को यूज करूंगा किसके ऊपर, मेरे टेक्स्ट के ऊपर, और उसको स्ट्रिप कर दूंगा और फिर वो जनरेट करते रहेगा। तो आप सिंपल ऐसे स्टेप्स में, जस्ट इन 4 सिंपल स्टेप्स, तो यहाँ पे मैं ये सिंपल स्टेप्स में आपको दिखाया हूं कैसे आप GPT-4 को यूज कर सकते हो टू जनरेट टेक्स्ट। ऐसे और भी मैं वीडियो बनाते रहूंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज LLM को आप यूज कर सकते हो हगिंग फेस में, ओपनएआई में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, और आपका काम कैसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स जो डेटा साइंस एंथुसियास्ट है, जिसको जेनेरेटिव एआई के बारे में जानना है, जो कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और डेटा साइंस में अभी जेनेरेटिव एआई बहुत ब्लूमिंग है, तो अगर आपको जेनेरेटिव एआई के बारे में कुछ नॉलेज है तो आपके लिए बहुत आसान होगा जेनेरेटिव एआई रिलेटेड कोई इंटरव्यू क्रैक करना, डेटा साइंस रिलेटेड कोई इंटरव्यू क्रैक करना, ताकि आप लैंड कर सकते हो अपने ड्रीम कंपनी में और आपको बहुत सारा पैसा मिले। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।